पहला दोस्तों, लड़के की बुरी दशा के बारे में बतला रहे थे। उसके अगर विस्तार से चर्चा करूं तो शायद बरसों लग जाएंगे, क्योंकि उस लड़के पर एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों विपदाएं हैं। लेकिन वह लड़का सभी विपदाओं को हंसकर झेलता गया और आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन उसके अजीज दोस्त मदन ने उससे पूछा, हे दोस्त, तुम अपनी सफलता का राज मुझे बता सकते हो? कहा, मदन, एक तरफ तुम मुझे दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ क्या शब्द लगाते हो। क्या शब्द अनजान लोगों के लिए होता है, अपनों के लिए नहीं। मैं कौन सी ऐसी बात है जो तुझसे छुपा सकता हूँ? अगर तुम सफलता का राज जानना चाहते हो तो प्रत्येक व्यक्ति सफलता का अपना कोई न कोई राज बताता है। मैं अपने सफलता का राज जो मेरे दिमाग में बसा हुआ है, जिसे मैं आधार मानकर चलता हूँ, उसे आज मैं तुझे सुना रहा हूँ और तुम इसे अन्य लोगों को भी सुना सकते हो ताकि सभी लोगों का भला हो सके। तो सुनो, मेरी सफलता का राज मेरा प्रेम है। जिसने सच्चा प्रेम किया हो वह कभी पूरी तरह हारता नहीं है। प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत के चले जाने के काफी समय बाद भी वे बनी रहती हैं, प्रभावित करती हैं और राह दिखाती हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर इंसान जिसने सच्चा प्रेम किया हो यह बात जानता है कि यह मानवीय हृदय पर अस्थायी चिन्ह छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव अस्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। जिसे प्रेम उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित न कर सके वह आदमी दुर्भाग्यशाली है। हालांकि वह जीवित प्रतीत होता है, परंतु सच तो यह है कि वह मुर्दा है। अपने कल को याद कीजिए और अपने मस्तिष्क को बीते हुए प्रेम की सुंदर स्मृतियों से नहलाइए। यह वर्तमान चिंताओं के तनावों के प्रभाव को मंद कर देगा। यह आपको जीवन की अप्रिय वास्तविकताओं से मुक्ति का स्रोत प्रदान करेगा और हो सकता है, कौन जाने, फंतांसी के संसार में इस अस्थायी विचरण के दौरान आपका मस्तिष्क आपको ऐसे विचार या योजनाएं प्रदान कर दे जो आपके जीवन का पूरा आर्थिक या आध्यात्मिक स्टेटस बदल दे। अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर भगाइए। जिसने सच्चा प्रेम किया हो वह कभी पूरी तरह से उसे नहीं गवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है। यह अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। जब तक यह मौजूद है तब तक इसे स्वीकार करें और इसका आनंद लें, परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद न करें। आपके चिंता करने से यह वापस नहीं आ जाएगा। इस विचार को भी दिल से निकाल दें कि प्रेम सिर्फ एक ही बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और आ जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते। वे एक जैसे तरीके से आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि एक प्रेम अनुभव दिल पर बाकी से अधिक गहरे निशान छोड़ जाए। हालांकि सभी प्रेम अनुभव लाभदायक हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या बिछोह की आग में जलने लगे। प्रेम के मामले में निराशा नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। अगर लोग प्रेम और
सेक्स की भावनाओं के बीच के अंतर को समझ लें। महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक है। कोई भी अनुभव जो मानवीय हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्श करता है नुकसानदायक नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वह अज्ञान या ईर्ष्या से प्राप्त हो, ग्रस्त प्राप्त ना हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेम जीवन का महानतम अनुभव है। यह व्यक्ति को अनंत प्रज्ञा के संपर्क में लाता है। जब यह रोमांस और सेक्स के भाव से मिश्रित हो जाता है तो यह व्यक्ति को रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है। प्रेम, सेक्स और रोमांस के भाव उपलब्धि निर्माता जीनियस के शाश्वत त्रिकोण के पहलू हैं। प्रेम के भाव में कई पहलू, कई शेड और रंग होते हैं, परंतु प्रेम के सभी प्रकारों में सबसे गहन और धधकता हुआ प्रकार वह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं है वे सुखी विवाह नहीं कहे जा सकते और शायद ही कभी यह लंबे चलते हों। प्रेम अकेला विवाह में सुख नहीं ला सकता, न ही सेक्स अकेला यह काम कर सकता है। जब यह दोनों सुंदर भाव आपस में मिल जाते हैं तो विवाह एक ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर सकता है जो इस धरती पर महसूस की जा सकने वाली आध्यात्मिक अवस्था के निकट होती है। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है तो मनुष्य के सीमाबद्ध मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच की बाधाएं हट जाती हैं, तब एक जीनियस पैदा होता है। अब दूसरा है वे कारण जिनकी वजह से किसी आदमी की पत्नी उसे बना या मिटा सकती है। बहुत से विवाहों में तनाव और अराजकता का माहौल होता है, परंतु यहाँ जो कहा जा रहा है उसे अगर ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। बार बार टोकने या ताने कसने में जो पीड़ा व्यक्त होती है वह आमतौर पर सेक्स के विषय में ज्ञान की कमी की वजह से होती है। जहाँ प्रेम, रोमांस और सेक्स के भाव और कार्य की सही समझ रहती है वहाँ विवाहित जुगल में कोई तनाव नहीं होता। वह पति भाग्यशाली है जिसकी पत्नी प्रेम, सेक्स और रोमांस की भावनाओं के बीच के सच्चे संबंध को समझती है। इस अद्भुत त्रिमूर्ति द्वारा प्रेरित श्रम का कोई प्रकार बोझ नहीं लगता, क्योंकि हर प्रयास चाहे वह छोटे से छोटा ही क्यों न हो प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी की पत्नी उसे बना सकती है या मिटा सकती है, परंतु इसका कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होता। बनाना या मिटाना इस बात पर निर्भर करता है कि पत्नी प्रेम, सेक्स और रोमांस की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझती है। अगर कोई महिला अपने पति को इस बात की इजाज़त देती है कि वह उसमें रुचि लेना समाप्त कर दे और दूसरी महिलाओं में अधिक रुचि लेने लगे, तो ऐसा आमतौर पर सेक्स, प्रेम और रोमांस के विषयों के बारे में उसके अज्ञान और उसकी उदासीनता की वजह से होता है। यह वक्तव्य यह मानकर चलता है कि इस आदमी और उसकी पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम कभी हुआ करता था। यह तथ्य उस आदमी पर भी लागू होते हैं जो अपनी पत्नी के स्वयं में रुचि समाप्त होने की अनुमति देता है। विवाहित लोग अक्सर बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। अगर इसका सही विश्लेषण किया जाए तो समस्या का असली कारण अक्सर इन विषयों का अज्ञान या उदासीनता मिलेगा। अगली बात है महिलाओं के बिना संपत्ति की अनुपयोगिता। पुरुष की सबसे महान प्रेरक शक्ति है महिला को प्रसन्न करने की उसकी इच्छा। वह शिकारी जो प्रागैतिहासिक युग में सभ्यता के उदय से पहले श्रेष्ठ हुआ करता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें महिला की आंखों में महान देखने की इच्छा थी। पुरुष की प्रकृति इस मामले में जरा भी नहीं बदली है। आज का शिकारी अपने साथ जंगली जानवरों की खालों को घर पर नहीं लाता है, बल्कि वह अच्छे कपड़े, कार और दौलत लाकर महिला को प्रसन्न करने की इच्छा को व्यक्त करता है। पुरुष में आज भी महिला को प्रसन्न करने की वही इच्छा मौजूद है
जो सभ्यता के उदय से पहले हुआ करती थी, केवल उसका प्रसन्न करने का तरीका बदला है। वे पुरुष जो ढेर सारी दौलत इकट्ठी करते हैं और शक्ति और शोहरत की महान ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, ऐसा प्रमुख तौर पर महिलाओं को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रेरित होकर ही करते हैं। महिलाओं को उनके जीवन से निकाल दीजिए और अधिकांश लोगों की उनकी ढेर सारी दौलत निरर्थक हो जाएगी। पुरुष की महिला को प्रसन्न करने की इसी अंत मुहूर्त इच्छा के कारण ही महिला को यह शक्ति मिलती है कि वह पुरुष को बना सकती है या मिटा सकती है। वह महिला जो पुरुष की प्रकृति को समझती है और इसको कूटनीतिक तरीके से संतुष्ट करती है, उसे अन्य महिलाओं के प्रतियोगिता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे लोगों के साथ पुरुष अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण विराट हो सकते हैं, परंतु अपनी पसंद की महिलाओं के द्वारा वे आसानी से शासित हो जाते हैं। अधिकांश पुरुष यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे अपनी पसंद की महिलाओं द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि यह पुरुष की प्रकृति है कि वह मानव जाति में शक्तिशाली समझा जाना चाहता है। यही नहीं, बुद्धिमान महिला पुरुष के इस गुण को भी समझ लेती है और बहुत समझदारी से इसे अनदेखा कर देती है। कुछ पुरुष जानते हैं कि वे अपनी पसंद की महिलाओं, अपनी पत्नियों, अपनी प्रेमिकाओं, अपनी माताओं और बहनों से प्रभावित हो रहे हैं, परंतु वे कूटनीति से इस प्रभाव के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते। वे इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे समझते हैं कि कोई पुरुष सही महिला के प्रभाव के बिना सुखी या पूर्ण नहीं होता। वह पुरुष जो इस महत्वपूर्ण सच्चाई को नहीं समझ पाता, वह खुद को उस शक्ति से वंचित कर देता है जिसने पुरुषों को सफलता दिलाने में इतनी अधिक मदद की है, जितने बाकी सभी शक्तियां मिलकर भी नहीं करती। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।